where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज मैं उन लोगों को बनाकर दी थी सोयाबीन बड़ी की सब्जी और पराठे। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना नींबू पानी। बच्चे जब जाते हैं उसी वक्त मैं ले लेती हूँ नींबू पानी, ताकि हस्बैंड जी जब बच्चों को छोड़ करके आए तो मैं उनके साथ ना चाय पी सकूँ, तो इसीलिए। लेकिन आज मैं पहले ही ले ली हूँ, अभी बच्चे नहीं गए हैं, अभी थोड़ा सा लेट था तो मेरा मन हो रहा था पानी पीने का, तो मैं बोली चलो पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नींबू पानी ले ली हूँ। और उसके बाद फिर देखिए, ये बिल्ली ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी हमारे घर में, पता नहीं कहीं से आ गई थी और जाने का नाम नहीं ले रही थी। और मिष्टी बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, तो उसे दूध पिला करके फिर कहीं और उसे छोड़ करके आए हम लोग। फिर उसके बाद हस्बैंड जी भी नाश्ता वगैरह करके चले गए। उसके बाद फिर मैं बोली चलो थोड़ा सा लफंदोरी कूद ले रहे हैं। जब भी समय मिलता है ना कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं है कि शाम को ही करना है। शाम को तो फिक्स है ही, लेकिन अगर सुबह में भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं लफंदोरी वगैरह कूद लेती हूँ। उसके बाद फिर देख सकते हैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। घर तीनों रूम हो गया है, आंगन भी मेरा हो गया है, बस बचा हुआ था जो कि था किचन में मुझे कुछ काम करना था। मैं सोच रही थी ना कि आ गया है राशन, आ चुका है, तो सोची कि राशन का डब्बा वगैरह सब कुछ धुल लेती हूँ। और देख सकते हैं किचन का एकदम हाल बेहाल है, बहुत सारा बर्तन रखा हुआ था, नाश्ता बनाई जो वो सब भी था। साथ ही यहाँ पर चावल दाल भी मैं चढ़ा दी, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ ना, बस सारे ये सब काम करके ही रख दी, सारे डब्बों को नहीं खाली कर पाई क्योंकि लेट हो रही थी मुझे। तो मैं बोली चलो नेक्स्ट डे करेंगे। सो फ्रेंड, चलिए अभी एक कमेंट लेते हैं। सोनी शेखर जी का, हाँ सोनी शेखर जी शायद यही नाम था, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, थोड़ा बहुत मुझे याद है। तो वो लिखती हैं कि दीदी मेरा ना उनकी डिलीवरी हुई है, अभी अप्रैल महीने में ही हुई है। तो वो पूछ रही थी कि कब से मतलब 32 बार को करना स्टार्ट करें। तो देखिए डियर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं डाइटिशियन हूँ। मैं एक नॉर्मल सी इंसान हूँ जो कि मैं अपना 32 बार से अपना वज़न कम की हूँ। तो जैसे मैंने अपना वज़न कम किया हुआ है, बस आप सभी के साथ मैं वही शेयर करती हूँ। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी बहुत कम टाइम है, आप अपने बच्चों को फिट भी करवाती हैं, तो अभी आप बिल्कुल भी मत कीजिए, आपके लिए ये सही नहीं है। क्योंकि 32 बार करने से ना हम लोग बहुत कम खाना खाते हैं, और उतने कम में शायद खाना खाने से ना आपके बच्चे का ना पेट ना भरे। तो इसीलिए ना अभी आप बिल्कुल सोचिए ही मत उसके बारे में। आप नॉर्मल जैसे खाना पीना खाती हैं सब कुछ करिए, लेकिन हाँ टाइम निकाल करके आप आधे से 1 घंटे का वॉक कर लीजिए। बैठे बैठाए अगर थोड़ा बहुत हो सकता है तो योगा वगैरह कर लीजिए, आप इतना ही कीजिए। कोई भी आपको डाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे समय में तो बाहर का सामान इंसान वैसे भी नहीं खाता है, तो बस आप इतना ही करें। क्योंकि 32 बार जैसे ही आप करने लगेंगे ना, तो उस वक्त क्या होगा ना कि आपका खाना कम हो जाएगा। और अभी आपको कम खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक नहीं 2 लोगों का पेट आप लोगों को भरना है ना। तो चलिए, उम्मीद है शायद मैं आपको समझा पाई हूँ। तो चलिए खाना बनाते हैं। धूप था थोड़ा देर, लेकिन अभी बादल आ गया है, मौसम सुहाना हो गया है, लग रहा बारिश होगा। और ये हमारी पत्नी जी पता नहीं क्या बना रही है। दोस्तों देखिए हमारी पत्नी जी क्या बना रही है। क्या बना रहा भाई? कैसे क्या बना रही है? पत्नी जी? तो पत्नी जी नहीं बोलेंगे, सब आजकल ऐसे ही बोलता है और ऐसे ही वायरल हो रहा था। हम भी थोड़ा सोचा एक बार ट्राई मार के देखें, शायद वायरल हो जाए। पत्नी जी, इतना रिस्पेक्ट। पत्नी जी हमारी देखिए बनाने जा रही है आलू का भुंजिया और खेकसी का भुंजिया। पता नहीं अलग अलग इतना सबको पता है भाई, आप लोग नहीं मिक्स करके भी बनता है। देखिए मेरे हस्बैंड जी कितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक फॉलो ज़रूर करिए।
तभी जाकर के आप लोगों को हमारी प्यारी प्यारी सी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। सो फ्रेंड, जैसा कि अभी मेरे हस्बैंड जी ने आप सभी को बताया कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ खेकसी की भुजिया और साथ ही आलू की भुजिया। आप लोग इसे क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि इसे मीठी करेला कहते हैं, क्योंकि करेले जैसा ही होता है, तो मीठी वाले करेला ही बहुत लोगों से मैं सुनी हूँ कि बोलते हैं, लेकिन हमारे तरफ ना इसे खेकसी बोलते हैं। और इसकी भुजिया ही बनती है, हम लोगों ने सिर्फ भुजिया ही खाई है। हो सकता है इसकी सब्ज़ी भी बनती होगी, लेकिन सब्ज़ी तो कभी नहीं खाया है। इसी तरीके से सूखी मिर्ची और जीरा के साथ, हल्दी नमक के साथ अच्छे से फ्राई करके बस ऐसे ही खाते हैं। ससुराल में भी ऐसे ही बना हुआ है और मायके में भी ऐसे ही बना हुआ है। दोनों जगह मैं ऐसे ही खाई हूँ, तो इसीलिए बस वैसे ही बना रही हूँ। दाल चावल बनी गया था, इसे बना लूँगी। उसके बाद फिर आलू का भुजिया भी रखा हुआ है काट करके, उसे भी बना लेंगे। उसके बाद फिर मेरा पूरा खाना बनकर हो जाएगा तैयार। तो फ्रेंड, यहाँ पर खाना लग गया है मेरे हस्बैंड जी का। अब हम अपना खाना लगाते हैं, बच्चों का खाना लगाते हैं। भाई स्पेशल आदमी स्पेशल तरीके से। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी थाली, लगाती हूँ। आइए देखिए कैसे मैं लगाती हूँ। देखिए, थोड़ा सा चावल, जो चावल लवर है उनके लिए ये रहा थोड़ा सा चावल। हम लोग का ना फ्रेश, मतलब खिला खिला चावल रहता है ना, इसीलिए देखने में थोड़ा लगता है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा होता नहीं है। तो ये रहा खिला खिला सा चावल। उसको बताओ एक कटोरे में कि एक बाउल में ले लीजिए। सबसे छोटा सा बाउल में दिखाए भी हूँ। बस वैसे बताओ। उसके बाद फिर ये रहा खेकसी, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। खेकसी का भुजिया, थोड़ा सा मैं लूँगी आलू का भुजिया, क्योंकि आलू और प्याज, आलू नहीं है सिर्फ आलू और प्याज का भुजिया। उसके बाद फिर इतना सारा सैलेड, और फिर उसके बाद दाल। एक सेकेंड, गर्मा गर्म दाल। ये हुआ हमारा एकदम परफेक्ट बैलेंस थाली तैयार। इसके साथ आप दही भी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी है, फाइबर भी है, और प्रोटीन नहीं होता है ना खेकसी में। हरी सब्जियों में तो होता है, आलू में नहीं होता है। दाल प्रोटीन का सोर्स दाल। तो लगभग हमारे वेट लॉस के लिए ये सब काफ़ी है ना। चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, यानी कि एक्सरसाइज पर। अभी शाम का टाइम हो गया था, शाम के 4:30-5 ऐसे ही बज रहे होंगे। मैं आ गई थी यहाँ पर अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं हमेशा 15 मिनट 10 मिनट जितना हो सकता है मेरे से पहले वॉक करती हूँ, उसके बाद ही मैं इन सभी को करती हूँ। और ये सारी एक्सरसाइज सच पूछिए सिर्फ मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए ही कर रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं होता है मेरा, बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली सुबह 5 बजे से मैं काम करते ही रहती हूँ। तो क्या होता है ना कि अब मन नहीं होता है, 3 बज जाता है मुझे घर का भी काम करते उड़ते। उसके बाद फिर थोड़े देर बाद ही एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो यकीन मानिए मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, एक्सरसाइज करके आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा तो एक्सरसाइज होगा ही, साथ के साथ आप लोगों का भी एक्सरसाइज करने को मन करने लगेगा। भले ही 1 दिन ना करे, 2 दिन ना करे, लेकिन आप लोग मुझे रोज़ रोज़ देखेंगे ना, तो आप लोग को भी मन करेगा। और मैं ये ना मोटापा वाला जो पीड़ा है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है। लेकिन इंसान ना मन के हाथों मजबूर होता है, सोचता तो है कि करना है, लेकिन किसी भी कारणवश ना उससे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर कोई इंसान मुझसे ना मोटिवेट हो सके, तो उससे अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप सभी को करके दिखाऊं। तो मेरा एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ पर इस तरीके से कूदने के लिए। और कूदते कूदते मेरे पैरों में ना लग गई तो बहुत ज़्यादा ही लग गई थी। क्या है ना कि यहाँ का जो फर्श है ना थोड़ा सा टूटा हुआ है। बस ऐसे ही मैं खाली पैर करती हूँ, क्योंकि हम लोग ना घर के अंदर
चप्पल जूते का यूज़ नहीं करते हैं, अपने घर को मंदिर ही मानते हैं। तो देख सकते, देखिए कुछ इस तरीके से एकदम लग गया था और ब्लड निकल गया। मैं चल रही थी तो ब्लड आ रहा था, तब मतलब मुझे लगा, लेकिन मैं सोची थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा, तो फिर से मैं कूदने लगी। जब ब्लड निकलने लगा ना, मतलब पैर का छाप पड़ने लगा, तब मुझे समझ में आया कि अरे यार ये हो रहा है। हो चुका है रात का समय और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। तो अभी शाम के 7 बज रहे थे और आप सभी के साथ मैं फुस बात कर रही थी, क्योंकि टीचर आए हुए थे, बच्चे पढ़ रहे थे। किचन से सटा हुआ जो रूम है ना, उसी में बच्चे पढ़ते हैं, तो एकदम अच्छे से आवाज़ जाती है, तो इसीलिए हम लोग दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो आज के हमारे डिनर में है पपीता और साथ ही ये चना चाट। चना रखा हुआ था तो मैं सोची चलो चना चाट ही बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि पपीता ही खाना है। तो मैं बोली ठीक है, आप पपीता खा लीजिएगा, मैं ये खा लूँगी। तो उसके बाद बोल रहे हैं नहीं, बंटवारा करते हैं, आधा आधा दोनों लोग दोनों कुछ खाते हैं। तो दोनों बहुत अच्छा था, पपीता भी बहुत मीठी थी और फिर चना की चाट भी बहुत अच्छी थी। तो इसी तरीके से बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हमारा खाने का टाइम हो गया था, तो हम लोग दोनों ना मिल करके यहाँ पर खा ले रहे हैं और आराम से बैठकर अच्छे से च्यू करके खा रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को दिखाने का ये हमारा मोटिव है कि जिस दिन मुझे मन था रोटी खाने का, मैं रोटी खाई। जिस दिन मेरा मन नहीं होता है, मैं नहीं खाती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि आज हल्का खाना है, तो आज मैं हल्का खाई। जैसा कि आप लोग बोलते हैं ना, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप अपना रूटीन शेयर कीजिए, अपना डाइट शेयर कीजिए। तो देखिए डियर, सबका अलग अलग तरीका होता है सबको। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे भूख लगी है तो आपको भूख नहीं लगेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके अनुसार ढलना सीखिए। बस करना इतना ही है कि कितना खाना है, क्या खाना है, इन सारी चीज़ों को ना आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस, है ना। तो चलिए, अब खाना पीना हो गया था, बच्चों के लिए भी रोटी बना दी थी, भुजिया बची हुई थी, तो उसके साथ बच्चे दोनों खा लेंगे। और यहाँ पर जो राशन आया हुआ था, मैं सोची चलो लगे हाथ राशन भी मिला लेते हैं। और उसके बाद फिर राशन मिला ली। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना रही थी अचार का जो मसाला। काफ़ी हद तक आम सूख गया है, लेकिन पता नहीं बारिश हो रही है ना इतनी, कहीं ख़राब ना हो जाए, मुझे थोड़ा डर है। लेकिन फिर भी मैं सोची चलो मसाले बना करके रख लेते हैं, दूसरे दिन इसे मतलब डाल करके बॉटल में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ ना अंदाजे से ले ली हूँ, जैसे कि धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और सूखी मिर्ची है। उसके बाद फिर इधर सौंफ है, मेथी है, अजवाइन है और फिर मंगरेल है। और उसके बाद फिर वहाँ पर सरसों है, पीली सरसों, हम लोग पीले सरसों का यूज़ करते हैं। तो हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आप अचार बनाइएगा, तो इसकी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अचार तो आप लोग देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक मसाला नहीं डल पाया है। लेकिन हाँ, मैं जितना भी क्लिप बना रही हूँ ना, सभी को एक ही क्लिप में ऐड करके आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैं बना रही हूँ। हालाँकि बारिश के मौसम में ना अचार लगाने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन मैं जैसे मम्मी लोग बनाती थी, बस उसी तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि अचार जो है वो गर्मी में ही अच्छे से बनती है। लेकिन अभी बारिश हो रही है, अच्छे से सूख भी नहीं रहा है। देखते हैं, खैर कोई नहीं, चलिए। तो ये जो छोटा सा व्लॉग है आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या कर रहे हैं, 32 बार कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के व्लॉग में मैं आप सभी से पूछी थी कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते समय क्या कर रहे हैं, बताइएगा। तो जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे एक बार कहने पर मेरी बात को मानी और फिर अपना इतना टाइम दे करके मेरे लिए कमेंट लिखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पर मेरा धनिया और मिर्ची जो है फ्राई हो गई थी, उसके साथ जो सौंफ, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी, सारी जितने भी मसाले थे ना, सभी थोड़े थोड़े करके मैं फ्राई कर ली हूँ ताकि जले ना। बस अभी से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके